जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो हमारे स्पोर्ट्स पर्सन हैं जब वो गेम्स खेलते हैं तो काफ़ी बार उनको स्पोर्ट्स इंजरीज हो जाती हैं। तो वो कौन सी स्पोर्ट्स इंजरीज हैं जो मोस्ट कॉमनली वो उनको होती हैं और इन इंजरीज को हम किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं, इसी विषय पे बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं ऑर्थोपेडिक सर्जन और स्पोर्ट्स मेडिसिन के एक्सपर्ट डॉक्टर रवि गुप्ता जी। डॉक्टर साहब, फाइनेंशियल एक्सप्लोरर न्यूज़ में आपका स्वागत है। थैंक यू सर। तो डॉक्टर साहब, आप सबसे पहले हमें ये बताएं कि जो हमारे स्पोर्ट्स पर्सन हैं उनको कौन सी जो इंजरीज हैं वो कॉमनली होती हैं और उन इंजरीज को हम किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं। देखिए, सबसे जो कॉमन इंजरीज हैं स्पोर्ट्स में वो हैं लिगामेंट इंजरीज। नी के लिगामेंट्स की इंजरी, शोल्डर में इंजरीज हो जाती हैं, या कुछ एक स्पोर्ट्स ऐसी हैं जो कि स्पोर्ट्स स्पेसिफिक इंजरी हैं, जैसे क्रिकेट बॉल इंजरीज हैं, वो हैंड में उनके फ्रैक्चर्स वगैरह हो जाते हैं। तो लेकिन सबसे ज़्यादा अगर हम जनरल बात करें तो नी और शोल्डर। तो डॉक्टर साहब, कोई ऐसा भी होता है कि कुछ पर्टिकुलर गेम्स हैं उसमें इंजरीज होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं या सभी गेम्स में एक जैसा ही रहता है? जो कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स है ना, जिसमें दो प्लेयर आपस में भिड़ते हैं, उनमें इंजरीज ज़्यादा होती है, जैसे कि कबड्डी है, रेसलिंग है, या जो अमेरिकन फुटबॉल है, सॉकर है, उसमें इंजरीज बहुत ज़्यादा होती हैं। इवन बास्केटबॉल में कई बार भिड़ जाते हैं, तो उनमें इंजरीज ज़्यादा होती है। डॉक्टर साहब, अभी मेडिसिन में आपकी कौन सी ऐसी नई टेक्निक आई है जिससे कि जो स्पोर्ट्स में जो इंजरीज होती हैं उसको जल्द से जल्द उसकी वो ट्रीटमेंट पॉसिबल हो जाती है? देखो, आजकल हम इन इंजरीज को आर्थ्रोस्कोपी से ट्रीट करते हैं, जो कि एक दूरबीन के थ्रू मिनिमल इन्वेजिव छोटे छोटे कट्स लगाने पड़ते हैं। क्योंकि जब हम सर्जरी करते हैं, ये भी एक इंजरी ही एडिशनल हम करते हैं। जब कोई टिश्यू को काटते हैं, जितना कम काटेंगे उतनी रिकवरी फास्ट होएगी, देखने में भी कट छोटा लगता है। तो जो मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी है, आर्थ्रोस्कोपी है, ये एक नया टेक्निक है और हम कोशिश करते हैं कि स्पोर्ट्स की ज़्यादा से ज़्यादा इंजरीज इसी टेक्निक से हो पाएँ। तो डॉक्टर साहब, आप हमें प्रिवेंशन के लिए बताएं कि हम जैसे हमारे जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं जब वो खेलते हैं तो वो कौन कौन से प्रिकॉशंस ले खेलते समय कि उनको जो स्पोर्ट्स इंजरीज हैं वो कम से कम हो। देखो, सबसे पहले तो अपनी बॉडी को वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है, स्ट्रेचिंग से या हल्की फुल्की जॉगिंग, रनिंग से, और उसके बाद आप गेम में जाएं। और फिर गेम से पहले प्रॉपर स्लीप हो, प्रॉपर डाइट हो। अगर आप माइंड से डिस्टर्ब्ड हैं तो इंजरी के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो तीसरी बात ये है कि जो आपके गेम के इक्विपमेंट्स हैं, जैसे शूज़ हैं या आप रैकेट पकड़ते हैं, वो भी अप्रोप्रिएट हों, उनका वेट भी अप्रोप्रिएट हो और वो बहुत पुराने ना हों। तो ये चीज़ें जो हैं ये आपको इंजरी से प्रिवेंट कर देती हैं। डॉक्टर साहब, ने अक्सर देखा है कि जो हमारे क्रिकेट के आइकन हैं सचिन तेंदुलकर जी, वो बड़े हैवी वेट्स से वो खेलते हैं, उसके कारण उनको कभी कभी वो इंजरीज भी होती थी। तो उसके बारे में बताएं कि। देखो, सचिन जो है ट्रेडिशनली हैवी बैट से खेलते आए हैं और उनको टेनिस एल्बो एक क्रॉनिक ओवरयूज इंजरी है। उन्होंने काफ़ी सफ़र किया उससे और उन्होंने उसकी सर्जरी भी कराई है एक बार। तो लेकिन अब वो उस स्टेज पे पहुंच गए थे कि अगर वो अपना बैट चेंज करते थे तो उनकी परफॉर्मेंस चेंज हो जाती थी। तो इसमें ये होता है कि जब कोई बच्चा गेम में जाता है तो अच्छा कोच जो है सबसे पहले तो ये देखेगा कि बच्चे की जो बॉडी की बनावट है वो उस गेम के लिए फिट है या नहीं है। क्योंकि कई बच्चों के जॉइंट्स जो हैं बहुत लैक्स होते हैं, डबल जॉइंटेड बोलते हैं, कईयों के स्टिफ लिगामेंट्स होते हैं। तो हर गेम की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। फिर उसके बाद वो जो उस गेम का इक्विपमेंट है जो उस बच्चे के लिए अप्रोप्रिएट होना चाहिए, मान लो उसकी हाइट जो है 5 फुट 5 इंच है, उसके लिए कौन सा बैट चाहिए, क्या साइज़ चाहिए, वो उसके मुताबिक ही दिया जाए। तो फिर वो जो है इंजरी प्रिवेंशन के लिए वो ज़रूरी होता है। तो डॉक्टर साहब, अभी तक आपने बहुत सारे जो आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन हैं उनका आपने इलाज किया है, तो हमें कोई बताएं अपना कोई किस्सा जो आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन को आपने ट्रीटमेंट की है। देखिए, इंडिया के भी किए हैं, फॉरेन के भी किए हैं, और ज़्यादातर लोग क्रिकेटर्स को जानते हैं। लेकिन हमारे देश में कबड्डी, रेसलिंग, फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल, ये तो बहुत से किए हैं। क्रिकेट में हमने पाकिस्तान का क्रिकेटर जैसे अब्दुल रज़ाक हैं, इनकी सर्जरी की थी, और एक इंग्लैंड के स्पिनर होते थे। डॉक्टर साहब, मैं इधर रुकूंगा। सुनने में आया था कि जो उनके फिजियो थे उन्होंने बोला था कि अभी उनको उनकी जो इंजरी में काफ़ी टाइम लगेगा हील होने के बाद, उसके बाद वो आपके पास आए। या
तो उनके जो साथ में टीम डॉक्टर थे उन्होंने बोला था कि 2 महीने इनको गेम में नहीं जाना चाहिए वापस। लेकिन आजकल ये स्पोर्ट्स एक प्रोफेशनल कैरियर है, अगर वो 2 महीने गेम में ना जाएंगे तो उनका कैरियर ख़त्म हो जाएगा। तो फिर वो सेकंड ओपिनियन के लिए मेरे पास आए थे, तो हमने उनकी मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी की थी, छोटा सा कट लगा के, और वो 10-15 दिन बाद वो अपनी गेम में वापस चले गए थे। डॉक्टर साहब, जैसे हम देखते हैं कि हमारे स्पोर्ट्स पर्सन कई ऐसे हैं जो जब उनको इंजरी होती है तो वो इलाज अफोर्ड नहीं कर पाते। तो जो आपका हॉस्पिटल है जैसे फोर्टिस, तो उसमें कुछ ऐसा प्रोविज़न है कि जो आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन हो, या वो स्पोर्ट्स पर्सन जो अफोर्ड नहीं कर पाते, उनके लिए कोई प्रोविज़न है आपके हॉस्पिटल में? हम बिल्कुल उनकी हेल्प करते हैं। एक हमने पीछे भी 2-3 स्पोर्ट्स पर्सन ऐसे किए हैं ऑपरेट, जो कि काफ़ी गरीब घर से थे, तो हम उनकी हर तरह से हेल्प करते हैं। हम खुद भी पर्सनली कर देते हैं, हॉस्पिटल को रिक्वेस्ट करते हैं, वो भी कर देता है, या उसमें जो सामान यूज़ होना है वो भी हम कहीं ना कहीं से उनका फ्री करवा देते हैं, तो उनकी हेल्प हो जाती है। थैंक यू। तो ये थे ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रवि गुप्ता जी, जिनसे हमने बातचीत की। देश और दुनिया की खबरों के लिए यूं ही बने रहें फाइनेंशियल एक्सप्लोरर न्यूज़ के साथ। नमस्कार।